जय गुरुदेव। प्रश्न। साधन में बैठने पर मुझे वेगपूर्ण क्रियाएं होती हैं, किंतु उनके साथ साथ मेरे अंदर क्रोध की मात्रा भी उसी वेग से बढ़ती जा रही है। कभी कभी अकेले बैठकर मैं अपने क्रोध के ऊपर भी क्रोध करता हूँ और मन में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि प्राय मेरा क्रोध करना निराधार एवं अनुचित होता है, परंतु क्रोध है कि काबू में नहीं आ रहा। क्या करूं गुरु महाराज? क्रोध सदा अनुचित ही होता है, क्योंकि इसमें ना तो क्रोध करने वाले को लाभ होता है और ना जिस पर क्रोध किया जाता है उसका भी संतुलन बिगड़ जाता है। पश्चात मानसिक अनुपात के अतिरिक्त ये किसी कार्य में सहायक नहीं होता। क्रोध कमजोरी का परिणाम है और साधन ही नहीं, व्यवहार में भी महान शत्रु है। इसे नरक का द्वार कहा गया है। क्रोध का कारण इच्छा की प्रतिकूलता है। अनुकूल और प्रतिकूल की भावना अर्थात अच्छा या बुरा लगना मन का स्वभाव है। समझदार आदमी को दूसरे के गुण दोषों तथा प्रिय अप्रिय घटनाओं से अपने मन को तटस्थ कर रखने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अपने भोग्य विषयों से भी उदासीन रहने का अभ्यास रहना चाहिए। हानि लाभ में सम रहना साधन का लक्ष्य है। क्रोध के अवसर को हंसी मजाक का विषय बना लिया जाए तो अभय पक्ष का लाभ होगा। मौन एवं क्षमा भी क्रोध के प्रतिद्वंदी हैं। शक्तिपात दीक्षित साधक को चाहिए कि शक्ति से प्रार्थना करे। शक्ति ज्ञान में ही है, ये सब दोष दूर करती है। साधक को दूसरों के दृष्टिकोण, भाव और परिस्थितियों को समझने का यत्न करना चाहिए। यदि वैसी ही परिस्थिति हो तो वह स्वयं होता तो क्या करता? प्रश्न। मेरी दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा है, किंतु घर वालों को दीक्षा शब्द के बारे में ना जाने क्या भ्रांति है। यही समझते हैं कि दीक्षा लेकर मैं गृह त्याग कर चला जाऊंगा। बहुत प्रयत्न करने पर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा। दीक्षा की बात करते ही घर में विवाद सा खड़ा हो जाता है। क्या करूं जिससे इन लोगों को संतुष्ट करके गुरु कृपा का लाभ प्राप्त कर सकूं? गुरु महाराज, घर वालों से अभिप्राय पत्नी और माता पिता समझे जा सकते हैं। यदि आप अपनी दीक्षा में पत्नी को भी सम्मिलित कर लें तो वह स्वयं ही भ्रांति मुक्त हो जाएगी और माता पिता का भी संदेह बहुत कम हो जाएगा। यदि आपके माता पिता में भी कुछ धार्मिक प्रवृत्ति हो तो उनको भी दीक्षा गुरु दर्शन करने के साथ ले आना चाहिए। वहाँ जब ये देखेंगे कि अन्य दीक्षित भी गृहस्थ हैं और अपने अपने व्यवसायों में कुशल हैं तो उनकी भ्रांति भी दूर हो जाएगी। गुरु के उपदेश और समझाने का भी प्रभाव होता है। पुत्र का प्रभाव उतना नहीं हो सकता। पत्नी की भ्रांति अन्य दीक्षकों की पत्नियों के संपर्क में आने से दूर हो जाएगी। ऐसा ज्ञात होता है कि आपके घर के लोग दीक्षा का अर्थ संन्यास दीक्षा समझते हैं। जब उनको दोनों दीक्षाओं का अंतर स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा और वे समझ जाएंगे कि घर में रहकर तथा अपने उत्तरदायित्व निभाते हुए भी साधन होता है, तो वे आप ही दीक्षा में विघ्न नहीं डालेंगे। प्रश्न। कई साधक परमार्थ क्या है और साधन क्या है ये सब समझते हैं एवं तदर्थ प्रयत्नशील भी होते हैं, किंतु फिर भी मन में जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी कुंचित नहीं देखने में आती है। इसका क्या कारण है? गुरु महाराज, साधन परमार्थ की सिद्धि तक पहुंचने वाला मार्ग है। मार्ग में विघ्न बाधाएं साधक के संचित संस्कार, मित्र बंधुओं के संसर्ग और व्यवसाय की परिस्थितियां सभी साधक की प्रगति में सहायक या बाधक होते हैं। प्राय सामान्य साधकों पर उनका प्रभाव अधिक होता है। उनकी बाहरमुखी वृत्ति बाहर प्रपंच में लगी रहने के कारण प्रगति सतगत सी हो जाती है। इसमें मुख्य कारण संस्कार ही हैं।
उनको तनु करने के लिए शक्ति एवं ईश्वर की शरणागति का भाव ही सर्वोपरि साधन है। प्राय देखा जाता है कि साधक राजनीतिक, सामाजिक और घरेलू झगड़ों में इतने फंसे रहते अथवा रुचि रखते हैं कि उनका चित्त बारह राग द्वेषों से सदा व्याप्त रहता है। साधकों को समाचार पत्रों का व्यसन बड़ा हानिकार है। समाचार पत्रों में घटनाओं के अतिरिक्त नेताओं की कल्पनाएं और भावी नीतियां मन के संतुलन में विघ्न रूप बनकर व्यर्थ ही खड़ी हो जाती हैं। हमारा तात्पर्य ये नहीं कि संसार चक्कर से एकदम अपरिचित रहा जाए, अपितु ये है कि उनके दोषों से चित्त को दूषित ना होने दिया जाए। जय गुरुदेव।